मेरा नाम सरला है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। वो भी एक ऐसे शख्स हैं जिसका पहले से एक बेटा था। अब हम लोग एक साथ एक घर में रहने लगे और आकाश और नव्या एक ही कमरे में सोया करते थे। नव्या दिन प्रतिदिन चादर धोया करती थी और सुबह उठकर जल्दी से नहा लिया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। जब मुझे इस बात को लेकर शंका हुई तो एक बार मैं सुबह जल्दी उन दोनों के कमरे में चली गई और जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। उस कमरे में मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों। भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी गई और 2 साल के अंदर मैं माँ बन गई थी। मेरे पिता मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि मेरे जन्म होते ही मेरी माँ गुजर गई थी। इसकी वजह से मेरे पिता के लिए मैं एक बोझ के जैसी थी। इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। मेरे पति एक सरकारी दफ्तर में काम किया करते थे और हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी। लेकिन भगवान से मेरी ये खुशी भी देखी नहीं गई और मेरे पति की एक दिन दिल के दौरे के पड़ने से मौत हो गई। मेरे ऊपर तो जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था क्योंकि पिता का कभी प्यार नहीं मिला और पति का साथ भी जल्दी ही छूट गया। सास ससुर ने भी मुझे ज़्यादा दिन अपने घर में नहीं रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं मनहूस हूँ और मेरी वजह से ही उनके बेटे की मौत हो गई है और उन्होंने मुझे और मेरी छोटी सी बेटी को घर से निकाल दिया। मजबूरन मुझे अपने माँ बाप के घर ही आना पड़ा। यहाँ आने के बाद भी पिता का व्यवहार मेरे लिए नहीं बदला बल्कि और कटु हो गया। मेरे पिता भी मुझे घर से जल्दी भगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी शादी कर दी और जिससे मेरी शादी हुई उनकी भी पत्नी की मौत हो चुकी थी और एक बेटा था, इसलिए हम दोनों की शादी हो गई। मेरी बेटी और उनका बेटा दोनों एक जैसे थे, लेकिन मेरी बेटी उनके बेटे से 1 साल बड़ी थी। देखते ही देखते समय निकल गया। नव्या 16 साल की हो गई और आकाश 15 साल का। लेकिन भगवान से मेरी ये खुशी भी नहीं देखी गई और आकाश के पिता की भी मृत्यु हो गई। वो बीमारियों से घिरे रहते थे, इसलिए जल्दी ही दुनिया से चले गए। लेकिन इतना शुक्र था कि हमारा अपना घर था और घर में ही छोटी सी किराने की दुकान थी, इसलिए जैसे तैसे गुजर बसर हो जाया करता था। एक दिन जब रात में मैं सो रही थी तो मुझे कुछ जोर से आवाज़ आई। मैं बहुत डर गई। मैंने दौड़कर जाकर देखा तो आकाश के कमरे की छत गिर गई थी। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मुझे लगा कि कहीं आकाश इस छत के नीचे दब न गया हो, लेकिन शुक्र है आकाश बाथरूम करने के लिए उठ गया था और तभी ये छत गिरी, इसलिए वो बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई। आकाश को अगर कुछ भी हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को ठीक करवा पाते, इसलिए हमने उस कमरे को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। हमारे घर में 3 ही कमरे थे। एक कमरे में हमने दुकान डाल रखी थी, एक में मैं सोया करती थी और एक कमरा आकाश का था जो कि टूट चुका था। इसलिए मैंने अपना बिस्तर रसोई घर में डाल लिया और दोनों बच्चों को अपने कमरे में सुला लिया। ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा आकाश तो उठकर बाहर आ चुका था, लेकिन नव्या अभी तक नहीं उठी थी। उसे तो इतनी देर तक सोने की कभी आदत ही नहीं थी। जब बहुत देर तक नव्या बाहर नहीं आई तो मैंने जाकर देखा नव्या बेहोश हो चुकी थी। मैंने आकाश को भेजा और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। डॉक्टर ने उसे चेक करके बताया कि उसे बहुत कमज़ोरी आ गई है और खून की भी कमी है। उसे अच्छा खाना पीना देना है और अच्छा आराम करवाना है, जल्दी ठीक हो जाएगी। जब मैंने नव्या से पूछा तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बैठे बैठे चक्कर आ गया था। मैंने नव्या को आराम करने के लिए कहा और मैं उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो मैंने देखा नव्या अपनी बिस्तर की चादर धो रही है।
ये देखकर मैंने उसे डांटा कि तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, तुम ये क्या कर रही हो? तो नव्या बोली कि नहीं, ये चादर धोना ज़रूरी है। मैंने उसे कहा, ये चादर तो इतनी गंदी भी नहीं है, रहने दो, मैं धो दूंगी। इस पर नव्या बोली, नहीं, हमारे घर में एक ही तो चादर है, इसे धोकर सुखाकर देती हूँ तो बिछाने के काम आएगी। मैंने उसे चिल्लाया कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो छत पर उसे सुखाने चली गई। इधर आकाश काम पर जा चुका था। वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, क्योंकि हमने उसे हाई स्कूल तक ही पढ़ाया था और अब वो हमारा इकलौता सहारा था। जब तक रात को वो घर आया तो बोला, मैं खाना खाकर आया हूँ, और अपने कमरे में जाकर सो गया। तब तक नव्या भी सो चुकी थी। मैं भी रसोई में सोने चली गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने पति की भी याद आ रही थी। मेरे दूसरे पति बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ध्यान भी रखते थे, और उन्होंने नव्या को भी अपनी बेटी माना था। मैंने भी आकाश को कभी ये नहीं बताया कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, और वो मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था। अब वो इकलौता हमारा सहारा था, और उसी के सहारे हमें आगे पूरी जिंदगी बितानी थी। मैंने उसे आगे पढ़ाई करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने नहीं की और कपड़े की दुकान पर काम करने लगा। अगली सुबह फिर से नव्या बेहोश हो गई और मैं बहुत घबरा गई। डॉक्टर ने आकर जब उसे चेक किया तो देखा कि वो पूरी नीली पड़ चुकी है, जैसे किसी ने उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया हो। डॉक्टर ने कहा कि आप इस बात को थोड़ा सीरियस लीजिए और इसका ध्यान रखिए, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन नव्या फिर उठकर चादर धोने लगी, और इस बार मैं उसे ऐसा करते हुए देख रही थी, और मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे कि वो ऐसा क्यों करती है। एक जवान लड़की का इस तरह से बेहोश होना अच्छी बात नहीं है। पहले तो वो अच्छी भली थी, लेकिन जब से आकाश उसके कमरे में सो रहा था, वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, और यूं बेहोश होना भी अच्छी बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। आकाश और नव्या दोनों सगे भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों के बीच भाई बहन वाला ही प्यार था। दोनों बचपन से एक साथ खेले कूदे और पले बड़े थे, और इस तरह मेरे मन में उधेड़ बुन चल रही थी। एक दिन मैं चुपके से अपने बच्चों के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। वो दोनों जैसे बातें कर रहे थे, मुझे बहुत अजीब लगा। आकाश ने कहा, ये सब हम अब और नहीं कर सकते। लेकिन नव्या ने कहा, नहीं, मुझे क्या पता था, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, हमें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस पर आकाश ने कहा, मैं इन सबके लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। नव्या बोलने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2-4 हफ्ते की बात है, उसके बाद हमें ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर मैं हैरान थी कि ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही नव्या ने चादर धोकर छत पर सुखा दी और उल्टी करने लगी। ये देखकर मैंने उससे पूछा, नव्या, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें उल्टी क्यों आ रही है? और रोज ये तुम चादर क्यों धोकर सुखा देती हो? मुझसे क्या छुपा रही हो? अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की है या अपनी माँ बाप की इज्जत पर दाग लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर नव्या कहने लगी, चादर गंदी हो गई थी इसलिए मैंने उसे धोया है। आप ये सब क्या बातें कर रही हो? लगता है आपके कानों में किसी ने मेरे खिलाफ कुछ भर दिया है। मैं रोज दवाइयाँ खाती हूँ, इसलिए मेरा मन खराब हो गया था और इसलिए मुझे उल्टियाँ हुई हैं। इसका कुछ और मतलब नहीं है। इस बात पर मैंने उसे चाटा मार दिया। तभी आकाश वहां आ गया और उसने मुझसे कहा, माँ, आपने इसे क्यों मारा? तब मैंने आकाश को कहा, हाँ, मैंने इसे मारा और ये मुझे बहुत पहले करना था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया है और मैं क्या बोल रही हूं। मैंने बच्चों से कहा, जिस दिन मुझे तुम दोनों के बारे में सच पता चल गया उस दिन देखना मैं क्या करती हूं। हालांकि मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं पता नहीं क्या क्या बोल गई। अगले दिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट चल रही है।
मैंने उठकर देखा तो वो दोनों जग रहे थे और बातें भी कर रहे थे। नव्या बोली, सुबह फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और माँ परेशान होंगी। इस पर आकाश बोला, बस कुछ दिन की ही बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन दोनों ने दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया था? उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया, लेकिन उन्होंने बहुत देर बाद दरवाज़ा नहीं खोला और दोनों ऐसा कर रहे थे जैसे अभी अभी नींद से जगे हों। मैंने देखा उन दोनों के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले, हम दोनों तो सो रहे थे। मैंने उनसे कहा, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना है। इस पर दोनों बोले, नहीं माँ, हम तो कब से ही सो चुके थे। एक दिन मैंने अपनी बेटी की बाजू पर चोट के निशान भी देखे। इस पर मैंने जब उससे सवाल किया तो वो बोली कि छुरी लग गई है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे अब सच का पता लगाना था। बेटी के शरीर पर रोज कोई ना कोई निशान होते थे और वो चादर धोने बैठ जाती। ये सब बातें मुझे अंदर से खाने लगी। मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था, ये सब कुछ उस ओर इशारा कर रहा था। गलती मेरी ही थी। मैंने ही अपनी बेटी और बेटे को एक कमरे में सुलाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जवान बच्चों को एक साथ एक कमरे में सोने के लिए मुझे नहीं भेजना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन बेटे ने कुछ दवाइयाँ लाकर मेरी बेटी को दी। बेटी ने जल्दी से वो दवाइयाँ छुपा ली। बेटा बोला, इसे तुम खा लेना, फिर तुम बेहोश नहीं होगी। मेरी बेटी सच में भी 2-3 दिन तक बेहोश नहीं हुई, लेकिन शायद उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, इसलिए वो एक दिन फिर से बेहोश हो गई। एक दिन मैं चुपचाप बेटी की चादर उसके नीचे से निकाल के ले गई, क्योंकि मैं देखना चाहती थी उस पर ऐसा क्या लगता है जिसे वो रोज धोती है। जब मैंने चादर को ध्यान से देखा तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे बाल थे, लेकिन उसे देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अपने बच्चों की हरकतों पर मैं भी नज़र रख रही थी, लेकिन किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी। मेरी बेटी को पता चल ही गया और उसने मुझसे आकर चादर के बारे में पूछा। तब मैंने उससे कहा कि वो तो मैंने धो दी। इस बात पर बेटी काफ़ी परेशान हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? इसके बाद मेरी बेटी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी ने कहा, माँ, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। भैया ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते और हमारी दुकान से भी हमारी कोई कमाई नहीं होती, इसलिए हमें एक पैसे कमाने का मौका मिला था जिसे हमने पूरा किया और बहुत सारे पैसे भी कमा लिए। भैया के एक दोस्त के पास कुछ अलग अलग किस्म की बिल्ली के बच्चे थे जिन्हें वो कुछ दिन के लिए हमारे पास रखना चाहते थे। वो भैया के पास दिन भर रहते और रात में भैया उन्हें घर ले आते थे और मैं उन्हें कमरे में अपने पास रखती थी और वो चादर पर बाल उन्हीं बच्चों के होते थे। कुछ दिन अपने पास रखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे उन बच्चों से एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं बेहोश हो जाती हूँ और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। भैया जो दवाई लाए थे वो भी इस एलर्जी की थी। भैया का वो दोस्त बहुत अमीर है, उसने हमें एक दिन के 1000 रुपये दिए और हमने अब बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। आज उन बच्चों का आखिरी दिन था और उनका दोस्त उन बच्चों को दूसरे शहर ले गया है, लेकिन हमने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं जिससे हम घर की छत भी ठीक करवा सकते हैं और राशन भी भर सकते हैं। माँ, आपने मेरे और भैया के बारे में बहुत गलत सोच लिया। भैया बहुत अच्छे हैं, जबकि हम तो उसके कुछ भी नहीं लगते। हम तो उसके लिए सौतेले हैं, फिर भी वो हमारे लिए हमेशा बहुत करता है। वो रात को भी बच्चों को संभालना चाहता था, लेकिन वो दिन भर काम करता है, इसलिए मैंने ही उससे कहा कि रात में मैं उन्हें संभाल लिया करूँगी।
भैया ने हमेशा हमारे बारे में सोचा। मुझे अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन मैं आकाश को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी। हमने अपने कमरे की छत भी ठीक करवा ली और हमारे घर के हालात भी कुछ ठीक होने लगे। धीरे धीरे हमारी दुकान भी चलने लगी और मैंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे हमारे घर के हालात और सुधरने लगे। मैं भगवान को शुक्रिया कह रही थी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए, इतने मेहनती बच्चे दिए। इतनी कम उम्र में भी वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे थे और अपनी माँ का हाथ बटाना चाहते थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी और अब हमारे घर की हालत भी ठीक हो चुकी थी और हम खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे।